नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप चैनल की कि इसमें स्पेशल क्या है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इतने सारे फीचर्स और इतने सारे ऑप्शंस, इनका एज अ यूजर हम क्या करें। और साथ ही हम ये भी समझना चाहेंगे कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम ही लोगों के बीच से जो लोग कंटेंट के जरिए अपनी एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनके लिए व्हाट्सएप का ये चैनल फीचर किस तरीके से काम का होगा और बाकी जो ऑप्शंस हैं उनके साथ इसको कैसे बैलेंस करें। ये तमाम बातें हम समझेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल है। हमारे साथ हैं जज इंडिया के सीनियर डायरेक्टर कनिष्क अग्रवाल, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कौटिल्य रोशन और एंड्रॉयड अथॉरिटी के एडिटर ध्रुव भूटानी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कौटिल्य जी, देखिए हम दो सेक्शन में बांट के समझिए बातें कर रहे हैं। एक जनरल यूजर के लिए, यानी अगर चैनल है, मैं कोई चैनल फॉलो करूंगा या सब्सक्राइब करूंगा तो मेरे लिए कुछ सलाह होगी, और कुछ उन लोगों के लिए होगी जो कि ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो चूंकि आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं तो आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि क्रिएटर्स व्हाट्सएप के इस फीचर का इस्तेमाल क्यों करें, मतलब क्या खास बात है। चैनल तो इंस्टाग्राम पे भी है और हम फेसबुक के थ्रू भी लोगों तक पहुंचते हैं, ग्रुप्स थे व्हाट्सएप में, ब्रॉडकास्ट था, अब ये चैनल आ गया तो क्रिएटर्स इसका क्या करेंगे? जी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को और हमारे पैनलिस्ट को। तो यहाँ पे दो चीज जैसे आपने बहुत सही बोली कि एक तो कंटेंट क्रिएटर हैं, एक तो जनरल लोग हैं, और हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे फीचर्स ऑलरेडी हैं। पर अगर हम यहाँ पे बात करें कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सबसे जरूरी होता है आज के डेट में, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो या बिजनेस हो, एक रिलेशनशिप बनाना आपके अपने फैन फॉलोइंग से। जैसे हमारा न्यूज चैनल है, इस पे भी हम चाहते हैं कि हम अपनी फैन फॉलोइंग बनाएं ताकि लोग हमें फॉलो करें और उनको हम कैसे आसानी से रीच आउट हो पाए। तो अब व्हाट्सएप है कि मोबाइल डिवाइस है, तो मोबाइल डिवाइस हर किसी के पास होता है और वो कभी भी ऑन द टिप पे आपका, अगर कोई भी कहीं भी हो, या फिर वो अगर घूम रहा हो, या फिर वो बिजनेस ट्रिप पे हो, या फिर कहीं पे भी हो, तो आजकल मोबाइल नेटवर्क हर जगह अवेलेबल है। तो उससे क्या होता है कि रीच बहुत ज्यादा होता है कि लाइक कहीं से भी आप इंगेज कर सकते हो, स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन होता है। और पर्टिकुलरली और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है कि आप एक रेगुलर कंटेंट आप डाल सकते हो, लाइक जिससे क्या होगा कि लाइक एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। तो आपको आपके फॉलोअर्स जो है वो लाइक पर्टिकुलरली लाइक करते हैं और आपसे जुड़े रहते हैं। तो जब जुड़े रहेंगे तो आपको फिर मोनेटाइजेशन में भी आसानी होगा कि जैसे आप किसी और ब्रांड से इंडोर्समेंट कर रहे हो या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप वहां पे शेयर कर सकते हो क्योंकि आपका कंटेंट अच्छा, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो एंड ऑल दैट, और आप रेगुलर हो अगर। और क्योंकि ये मोबाइल डिवाइसेस है तो मेरे लिए ये गेम चेंजर हो सकता है आने वाले समय में। जी, ये बताइए कनिष्क जी, देखिए जो बात इन्होंने बताई कौटिल्य ने, मेरी समझ में तो यही बात आई कि भाई मैं अगर कंटेंट क्रिएटर हूं तो एक बड़ा ही सटीक जरिया मुझे मिल रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप लोगों के फ़ोन में है, फ़ोन नंबर से वहाँ लोग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ कोई अगर मुझे फॉलो करता है तो उस तक एक बहुत ही डेडिकेटेड पाइपलाइन हमें मिल रही है पहुँचने की। इसके अलावा अगर कुछ आप जोड़ना चाहें कंटेंट क्रिएटर्स के पर्सपेक्टिव से, और एज ए यूज़र मुझे क्यों देखना चाहिए व्हाट्सएप चैनल की तरफ, ये भी ज़रा बताइए। जी, मेरे दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार और मेरे पैनल को भी नमस्कार। आपने बहुत सही बात पूछी है। तो चैनल एक माध्यम है कि किसी भी यूज़र के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो जो देख रहा है क्या वो सही जानकारी है या नहीं है। मतलब कि मैं अगर एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहा हूँ तो क्या वो पेज मैं सही फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो व्हाट्सएप ने सबसे पहले तो ये फीचर दिया है कि कोई भी प्रोडक्ट है या ब्रांड है या कोई भी इन्फ्लुएंसर है, उसकी वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोफाइल जो कि है, तो मैं एक वेरीफाइड प्रोफाइल ही हर समय देख रहा हूँ।
दूसरी बात यह है कि अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ या मैं एक कंपनी हूँ जो अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज देती है, तो मैं चैनल के थ्रू अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ बहुत बेहतर तरीके से। मैं उनकी जानकारी जान सकता हूँ कि क्या जो मैं प्रोडक्ट या सर्विस या जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो कंटेंट उनको पसंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसी के अराउंड मैं अपना कंटेंट, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को उसके हिसाब से टेलर कर सकता हूँ, उसको कस्टमाइज कर सकता हूँ, इंश्योर कर सकता हूँ कि जो मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ या सर्विस बना रहा हूँ, वो उनकी ज़रूरतों को मीट करेगा या नहीं करेगा। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है इसके अंदर है कि कंटेंट इन्फ्लुएंसर्स या जो प्रोडक्ट या मार्केटिंग टीम है, ये अपने स्पेशल ऑफर्स भी क्यूरेट कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। इससे ये हेल्प मिलेगी, जो कंज्यूमर है उसको एक ही सेंट्रलाइज लोकेशन पे उसको पता चलेगा कि मेरे प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से क्या डिस्काउंट मुझे ऑफर मिल रहा है, क्या बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं, तो मैं उसको इफेक्टिवली यूज कर पाऊंगा। जी। तो कनिष्क जी, एक जो शंका है उसको भी आप दूर करें, चूंकि आप बहुत डिटेल में बता रहे हैं। रिएक्ट करने के लिए तो सिर्फ इमोजी का ऑप्शन है, क्या वहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन का ऑप्शन है या आगे आएगा? आपको क्या लगता है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन की कितनी गुंजाइश है वहाँ पे? बिल्कुल गुंजाइश है। अभी व्हाट्सएप ने रिसेंटली एक फ्लो करके फीचर लॉन्च किया है रिसेंटली, जी। और उसमें सबसे अच्छी बात, जो सबसे बड़ी खूबी उस फीचर की है, वो ये है कि चैनल के माध्यम से अगर मैं कोई प्रोडक्ट या अपनी सर्विस उसको दे रहा हूँ, तो उसको मैं सिंगल विंडो, मतलब कि बिना कहीं और रीडायरेक्ट हुए अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को खरीद सकता हूँ। व्हाट्सएप ने एक सबसे अच्छी बात जो करी है वो ये करी है कि इसने पेमेंट इंटीग्रेशन दी है यूपीआई के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा। तो अगर मुझे प्रोडक्ट या सर्विस मुझे कोई लेनी है और मैं उस कंपनी के वेरीफाइड पेज पे जाता हूँ, तो मैं उस प्रोडक्ट और सर्विस को डायरेक्टली वहां से खरीद सकता हूँ, और बहुत ही कन्वीनियंटली। अभी सबसे बड़ी परेशानी जो आती थी यूजर को, वो ये आती थी कि भाई कोई भी ब्रांड या कोई भी सर्विस मुझे खरीदनी पड़ती थी तो मैं रीडायरेक्ट होता था किसी दूसरे वेब पेज के ऊपर, कहीं और जाता था, मैं किसी पेमेंट गेटवे पे जाता था। बट अभी व्हाट्सएप ने जो सबसे अच्छी चीज कर दी है एक लीडर बनने की एक प्लेटफॉर्म के अंदर, कि उन्होंने एक ही जगह सर्विस दे दी है, ताकि अपना हम ऑफर देके कस्टमर के साथ पेमेंट वहीं की वहीं कलेक्ट भी कर सकते हैं और उनको सर्विस दे सकते हैं। चाहे मुझे टिकट बुक करनी हो, चाहे मुझे किसी ट्रेन की टिकट बुक करनी हो, या मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना हो। जी। ध्रुव, ये बताइए कि एक तो आपका फर्स्ट रिएक्शन, इनिशियल रिएक्शन क्या है इस खबर को लेकर, और दूसरी चीज़ ये है कि इतनी जो भीड़ है इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो सोशल नेटवर्किंग का जो प्राइमरी गोल हमें दिया गया था, या एक जो चीज़ हमें बताई गई थी, वो लगता है जैसे कहीं पीछे छूट गई है। अब हम वहाँ पे सोशल नेटवर्किंग नहीं कर रहे होते किसी भी वेबसाइट पर, बल्कि प्रोपेगेंडा हमें घेर लेता है। और व्हाट्सएप पर भी ये चलता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सब लोग जानते हैं, ये चैनल भी आ गया। व्हाट्सएप अभी तक हमारे लिए एक ऐसा माध्यम था जिसपे हम लोग बहुत ही पर्सनल, जिसको हमने रखा था अब तक, क्या वो सब कुछ भी डिस्टर्ब होने वाला है? मनोज जी, आपने ऑलमोस्ट सब कुछ वही बोल दिया है जो मेरे माइंड में भी चल रहा था। बट आपने बिल्कुल सही बात कही है कि सोशल मीडिया एज सच पर्सनल कम्युनिकेशन से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, एंड व्हाट्सएप के लिए इनएविटेबल था। अभी अगर आप उनका ब्लॉग पोस्ट पर जाए तो वो काफी सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं जो चैनल्स क्रिएट करेंगे। बट इट्स ऑब्वियस कि इसमें ब्रांड डील्स भी आएंगी, ब्रांड्स भी आ जाएंगे, एंड ऑलरेडी उन्होंने शॉपिंग इंटीग्रेशन वगैरह कर दिए। सो जो 1-to-1 कम्युनिकेशंस के लिए होता था व्हाट्सएप, वो इन माय ओपिनियन काफी टाइम से नहीं रहा। इवन गवर्नमेंट जो है व्हाट्सएप का यूज कर रही है, बॉट्स यूज कर रही है उस पे बेटर आउटरीच के लिए, कंज्यूमर आउटरीच के लिए, एंड वो नेट पॉजिटिव चीज है। बट लाइक यू सेड, सोशल मीडिया काफी इवॉल्व कर गया है, एंड इट्स नो लॉन्गर जस्ट फॉर 1:1 कम्युनिकेशन। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो चैनल्स काफी पॉजिटिव मूव ही है। लोगों के लिए एक और मीडियम है कनेक्ट करने के लिए अपनी ऑडियंस के साथ, एंड हर मीडियम जो है उसमें इंटरेक्शन जो है थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है, एंगेजमेंट थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है। जो इंस्टाग्राम पे चैनल पे फीचर्स है वो शायद सारे व्हाट्सएप पे नहीं है, एंड वाइस वर्सा। सो हर क्रिएटर, हर इन्फ्लुएंसर, हर ब्रांड जो है हर डिफरेंट पॉसिबल मीन से कम्युनिकेट करना चाहता है अपनी ऑडियंस के साथ।
सो व्हाट्सएप एक और ऑफर कर रहा है। और ऊपर से एक और एडवांटेज भी है कि जैसे अगर आप क्रिकेटर्स की बात करें, हो सकता है काफी उनके फॉलोअर्स हो जो इंस्टाग्राम पे ना हो, पर व्हाट्सएप पे ऑलमोस्ट सभी है। सो एक और एवेन्यू खुल जाता है बोथ इन्फ्लुएंसर्स के लिए और ब्रांड्स के लिए कनेक्ट करने के लिए अपनी ऑडियंस के साथ। जी। तो ये तमाम जो है बेसिक बातें हैं जो हमारे मेहमानों में आपको पहली प्रतिक्रिया में अपनी बताई। अब कौटिल्य, मेरा सवाल ये है कि देखिए, चीज़ें जितनी क्लियर होती है उतना अच्छा होता है। मतलब अभी जैसे हमारे पास ग्रुप्स थे व्हाट्सएप पे और ब्रॉडकास्ट था, तो उससे काफ़ी हद तक काम हो रहा था। वही लोग अब चैनल के ज़रिए हमारे सामने आएंगे, चाहे ब्रांड्स हो, चाहे इन्फ्लुएंसर्स हो। खुद मेटा इन्फ्लुएंसर्स की बात ज़्यादा कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अब इंस्टाग्राम पे भी वो तमाम चीज़ें हैं, फेसबुक पे भी वो तमाम चीज़ें हैं। आखिरकार ये जो पूरा इकोसिस्टम है, एज ए यूज़र मेरे से क्या कह रहा है? क्या ये कह रहा है कि आप 10 प्लेटफॉर्म है, 10 ढोइए और आप उसमें ही अपनी ज़िंदगी जो है खपाइए, पूरा दिन खपाइए? या फिर ये पूरा इकोसिस्टम हमें इस तरफ लेके जा रहा है कि मैं एक व्हाट्सएप पे बैठूं निश्चिंत होकर, और चूंकि सभी लोग वही सारे प्रोडक्ट सब लेके आ जा रहे हैं। अभी आप देखो यहाँ पे जैसे टिकटॉक नहीं है तो सबको शॉर्ट्स चाहिए, सब शॉर्ट्स लेके आ गए। तो सामान खरीदने बेचने के लिए अभी चैनल जिस तरीके से कनिष्ठ आप बता रहे हैं, तो ये बिक्री का ही बड़ा जरिया बनने वाला है। मेरा पूछने का सवाल ये है कि यूज़र के लिए क्या दिशा मिल रही है, या यूजर को अभी और 10-20 साल भटकाते रहेंगे ऐसे ही? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसमें दो चीजें हैं। जैसे पहले मैं आपका यूजर वाला एंगल कवर करता हूँ। अब देखिए, एज ए यूजर क्या होता है कि हमें चाहिए सबसे आसान तरीका। हमें मतलब नहीं है वो इंस्टाग्राम से मिल रहा है या वेबसाइट के थ्रू चेकआउट करवा रहे हो आप, या फिर ऐप के थ्रू चेकआउट करवा रहे हो। तो अगर मुझे एक सबसे आसान तरीका मिल रहा है, एज ए यूजर मैं जाऊंगा। कि मुझे अगर बहुत सुविधा मिल रहा है, बहुत इजी टू यूज है, सारे लोग यूज कर सकते हैं एंड ऑल दैट, तो बहुत अच्छा। जैसे कि कनिष्क ने भी बोला कि लाइक इंटीग्रेशन है, पेमेंट इंटीग्रेशन भी है, और सर ने भी बोला कि लाइक आप चेकआउट भी करा सकते हो व्हाट्सएप में। तो ये सारे फीचर्स आपको एक जगह मिल रहे हैं। तो एज ए यूजर मैं वहां जाऊंगा जहां मुझे आसानी मिले। कि मुझे ये मतलब नहीं होता कि हाँ इंस्टाग्राम है या फिर वेबसाइट है, मुझे जहां पे भी आसानी मिले वहां मैं जाऊंगा। और एज अ ब्रांड यहाँ पे एक और पॉइंट है कि मुझे हर जगह प्रेजेंट रहना है जहां पे सारे लोग प्रेजेंट है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, या फिर लाइक और भी अलग अलग जो भी मैसेजिंग ऐप है जैसे टेलीग्राम एंड ऑल दैट। तो मेरे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं हर प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करूं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग व्हाट्सएप को पर्सनल रखना चाहें, या फिर नहीं, हो सकता है कि कुछ लोग को लगे यार व्हाट्सएप सबसे सही है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना इंस्टाग्राम जाना है ना कहीं जाना है। और एज ए यूजर मेरे लिए क्या अच्छा होगा कि मुझे अपडेट भी मिलेंगे। जैसे कि बहुत बार ये होता है कि हमसे प्रोडक्ट करता है, जैसे लाइक कंपनी है प्रोडक्ट बेच रही है, तो उनके एफएक्यू होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की सेटअप कैसे करना है, इसमें जनरल दिक्कत आ गई तो कैसे सॉल्व करना है। तो आप पर्टिकुलरली वो चैनल्स में हम डाल सकते हैं, और रेगुलर अपडेट भी डाल सकते हैं, लेटेस्ट ऑफर भी डाल सकते हैं। जैसे दिवाली आ रही है, दिवाली के ऑफर्स एंड ऑल दैट। और हमारी कम्युनिकेशन, हाँ अभी मैं बोलता हूँ कि ये वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन आगे जाके इसमें चेंजेस होंगे। और लाइक एज अ ब्रांड आपको एनालिटिक्स भी देखने को मिलेगा कि यार कितने लोगों ने मेरा ओपन किया, कहाँ से लोग ज्वाइन कर रहे हैं ऑल दैट। तो ये काफी गेम चेंजर होगा ब्रांड्स के लिए भी, और यूजर्स के लिए ये बहुत आसान होगा। तो यूजर्स की लाइफ जितनी आसान बनाएंगे उतना बेहतर है ब्रांड्स के लिए। जी। तो धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होंगी और तस्वीर और ज़्यादा साफ होगी। हमारी कोशिश यही है कि यूज़र्स को, आम लोगों को थोड़ी सी इसमें दिशा निर्देश, उनको एक कम से कम लाइट मिल सके। क्योंकि हमने देखा है कि जब भी इस तरीके के डेवलपमेंट्स होते हैं तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, बिग प्लेयर्स, वो तो उनके पास पूरी टीम होती है, उनका थिंक टैंक है, और वो जानते हैं इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर कोई चीज़ 1 साल भी टिकती है तो उसका इस्तेमाल वो कर लेते हैं। लेकिन यूज़र को समझते समझते ही काफ़ी समय लगता है। बहरहाल व्हाट्सएप के साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो दुनिया का सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है, खास करके हिंदुस्तान में, इंडिया में वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
बहरहाल इसमें हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और पूरा सिनेरियो हमें किस तरफ लेकर जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप चैनल्स की और उसी बहाने समझने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरा सोशल मीडिया का इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है और खास करके व्हाट्सएप का, वो हमें कहाँ लेके जा रहा है। मेरा अगला सवाल कनिष्क आपसे, ये बताइए कि ये सब हम सुनते आ रहे हैं कि पेमेंट सिस्टम शुरू हो गया, व्हाट्सएप पे दुकानें खुल रही हैं, व्हाट्सएप बिजनेस आ गया, मगर उतना उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन हमारा उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। और मैं एकदम अनोखा व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ज़्यादातर लोग मेरे जैसे हैं। आप ये बताइए कि एक छोटा सेलर जिसके नाम पे मेटा बार बार अपने हर एक प्रोडक्ट को बेचता है, हम छोटे छोटे से सेलर्स को मौका देंगे और वो एकदम हाइपर लोकल काम भी हो पाएगा उससे। कैसे क्या हो रहा है अभी? अगर कोई छोटा सेलर चाहता है कि व्हाट्सएप के थ्रू बिजनेस करे, कैसे कर सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा। अगर आप देखें तो वेरिफिकेशन की जो फीचर पहले व्हाट्सएप ने दिया है, वो वेरिफिकेशन फीचर सबसे छोटे बिजनेस के लिए लेकर आएगा शुरुआत में। तो जो भी छोटा बिजनेस है वो अपना एक वेरिफाइड प्रोफाइल पहले बना सकता है। दूसरी बात यह है कि उसके लिए बहुत ही आसान है कि अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी जो भी सर्विसेज वो दे रहा है उनको वो इनलिस्ट कर सकता है। इसमें इन्होंने सर्विसेज दी है डायरेक्टरी की, तो आप उसके अंदर अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस सारी इनलिस्ट कर दीजिए ताकि कंज्यूमर जो है, जो आपको सर्च कर रहा है चैनल पे, वो आपके पेज पे आ सके, वेरीफाइड प्रोफाइल पे आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज को देख सके और उसको पे कर सके। तो एक शॉपकीपर है वो अपना स्टोर आराम से बना सकता है, उसी पे उसको कस्टमर सर्विस भी दे सकता है, उससे बात कर सकता है, उसको इनलिस्ट कर सकता है, उसको ऑफर बता सकता है। तो मैं जैसे कहता हूं कि एक मैं छोटा सा स्टोर हूं और मैं केवल एक कंज्यूमर सर्विसेज छोटी सी देता हूं, तो मैं अपना एक स्टोर का पेज बनाऊंगा, अपना चैनल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स इनलिस्ट करूंगा। और कोई भी कंज्यूमर जब मेरी उस चैनल पर आएगा तो वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता है, पेमेंट ले सकता है। उसी दौरान अगर मुझे कोई सवाल है कि भाई आप मुझे कब डिलीवरी देंगे, तो मैं उसको हाथों हाथ जवाब भी दे सकता हूं। उसके अंदर सबसे अच्छा फीचर जो मेटा ने दिया है वो ये दिया है कि मल्टीपल लोग लॉग इन कर पाएंगे, चैनल को संभाल पाएंगे, लेकिन मेरा डेटा हमेशा सिक्योर रहेगा। यानी कि मेरा डेटा मतलब एज अ कंज्यूमर मेरा पता नहीं चलेगा, एडमिनिस्ट्रेटर का कंज्यूमर को नहीं पता चलेगा, लेकिन आपके बीच में इंटरेक्शन आराम से एंड टू एंड इंक्रिप्शन हो पाएगा। जी ध्रुव, आपसे मेरा आखिरी सवाल है। देखिए, सब कुछ जो हो रहा है वो कारोबार है, बिजनेस है, तो रेवेन्यू मॉडल होता है और एक आम जो यूज़र है उसको दिखता है, फेसबुक पर एड्स चलते हैं, गूगल पे भी एड्स चलते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम देखते हैं कि प्रोडक्ट प्रमोट किए जाते हैं, आजकल एड्स भी चलते हैं, तो हमारी समझ में आता है इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है। व्हाट्सएप का रेवेन्यू मॉडल क्या है? बिजनेसेस को चार्ज करना। व्हाट्सएप का रेवेन्यू इट्स एज बेसिक एज दैट, एंड अलग अलग एवेन्यूज से। सो इवेंचुअली ये जो चैनल्स फीचर है इसमें भी आई कैन एक्सपेक्ट के एडिशनल फीचर्स के लिए या डायरेक्टरी लिस्टिंग, क्योंकि इनकी एक डायरेक्टरी भी है, तो डायरेक्टरी में टॉप लिस्टिंग के लिए जो है वो चार्ज स्पॉट हो सकता है। ऐसे काफी एवेन्यूज है जो व्हाट्सएप यूज कर सकता है बिजनेसेस को चार्ज करने के लिए। एंड दैट्स मतलब वो इफेक्टिवली एडवर्टाइजिंग ही हो गया बिजनेसेस के लिए विद इन दी व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म। कनिष्क, इसमें आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? हाँ जी, मैं इसमें ये जोड़ना चाह रहा था कि देखिए व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा प्राइवेट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसमें कि ब्रॉडकास्ट सर्विस के बतौर अपने आप को बहुत अच्छे स्ट्रांगली प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर आप रेवेन्यू की बात करिए तो व्हाट्सएप के पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा यूजर बेस है और वो यूजर बेस को कमर्शियलाइज करना चाह रहा है। तो जितना इसमें सेल करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा, ऑब्वियसली ब्रांड्स आएंगे, चैनल आएंगे, उनको एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मिलेगा व्हाट्सएप को डेफिनेटली। वो अपने यूजर के बेस के अपने उसकी स्ट्रेंथ दिखाना चाह रहे हैं और ऑब्वियसली अगर ट्रांजैक्शंस होंगे तो ऑब्वियसली व्हाट्सएप के ऊपर काफी उसको ट्रांजैक्शंस पे काफी रेवेन्यू जनरेट होगा उनके लिए। लेकिन ये सब भविष्य की बात है। अभी व्हाट्सएप हमसे कोई पैसा नहीं लेता और व्हाट्सएप को अभी कोई रेवेन्यू नहीं आता। बिल्कुल, मैं इसमें कहता हूं कि सर जब कभी हम किसी चीज के पैसे नहीं देते तो हम खुद प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल कौटिल्य आपसे।
कौटिल्य, आपसे आखिरी सवाल, बहुत छोटे में जवाब दीजिएगा कि एक आम यूज़र के लिए चैनल्स के लिहाज से जहाँ पे एक साइड से चीज़ें आपके तक पहुँचती हैं, जो स्ट्रक्चर है चैनल का, उसमें व्हाट्सएप को आप कहाँ रैंक करेंगे? क्या ये वाकई अब सारे चैनल्स की छुट्टी करने वाला है? मैं व्हाट्सएप को आने वाले टाइम में बिल्कुल हाई रैंक करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले जैसे कहा कि ये मोबाइल पे अवेलेबल है, तो लाइक हालांकि इंस्टाग्राम भी अवेलेबल है, ऑल भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, लेकिन अगर आप बिजनेस के नजरिए से देखोगे तो लाइक अगर मुझे ईमेल भेजना या एसएमएस भेजना है तो मुझे कॉस्ट देना पड़ेगा। जी। लेकिन अभी मुझे चैनल पे मैसेज डालना है तो मुझे कोई कॉस्ट नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाल सकता हूँ। तो ये एक यूजर्स को अपडेट भी रेगुलर मिलता रहेगा, उनको कंटेंट भी मिलेगा, और एज अ ब्रांड मुझे ये फायदा जी, है तो कि व्हाट्सएप की जो ताकत है उसकी बात आप कर रहे हैं, जिस तरीके की पॉपुलैरिटी है व्हाट्सएप के पास और जिस तरीके का कनेक्शन, अटैचमेंट व्हाट्सएप ने बना लिया है यूज़र्स के साथ, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसको लेवरेज करेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये एक बड़ा दरवाज़ा व्हाट्सएप ने खोला है। बहरहाल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।